Audio Jungle. Audio Jungle. सच कहेंगे डंके की चोट पर। मैं हूं राजवीर सिंह होरा, आप देख रहे हैं टेढ़ी बात न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं महू के कोदरिया गांव में। ये कोदरिया गांव जो है, यहाँ चिप्स का बहुत बड़ा एक उद्योग चलता है। साल में 3 महीने यहाँ चिप्स का प्रोडक्शन होता है और आलू आधारित उद्योग संचालित होता है इस गांव में। और यहाँ से आलू के चिप्स बनकर ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होती है। आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक मशीन ये खेत में लगा हुआ है। ये कारखाना फिलहाल अभी बंद है और ये कारखाने जो है आलू के जनवरी के बाद चालू होते हैं। 3 महीने का काम होता है और आलू का प्रोडक्शन जो भी यहाँ आसपास के गांव में आलू उत्पन्न होता है, वो उस आलू से यहाँ चिप्स बना करके सप्लाई की जाती है। इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। यहाँ गांव के एक रहवासी हैं। जी, आपका नाम बताएं। महेश जी कादम्बरी। महेश जी, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, कोदरिया गांव में। कोदरिया गांव में रहते हैं। तो आप बताइए जरा, यहाँ पे जो आलू के चिप्स के कितने कारखाने सीजन में चलते हैं? यहाँ पर कारखाने चलते हैं सर 200 से 250। 200 से 250 कारखाने चलते हैं। कितनी अवधि के लिए चलते हैं? 3 से 3.5 माह के लिए। 3 से 3.5 माह के लिए चलते हैं। तो इनमें प्रतिदिन कितनी आलू की खपत होती है? इसमें प्रतिदिन सर कम से कम 18,000 से 22,000 पैकेट की प्रतिदिन खपत होती है। एक फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? छोटी फैक्ट्रियों में तो सर कम से कम 20 से 25 मजदूर काम करते हैं और जो बड़े प्लांटर डले हुए हैं, बॉयलर डले हुए हैं, उनमें करीबन ये मान के चलो 70 से 80 लोग काम करते हैं। इन फैक्ट्री में जो आलू की चिप्स बनाते हैं, उसके बनाने के लिए कोयला या लकड़ी क्या इस्तेमाल होता है? इसमें कोयला भी यूज़ होता है सर और लकड़ी भी यूज़ होती है। लकड़ी प्रतिदिन कितने ट्रक लगते होंगे? प्रतिदिन करीबन ये मान के चलो 6 से 7 ट्रक डेली यूज़ में आती है लकड़ी। 6 से 7 ट्रक लकड़ी प्रतिदिन यूज होता है। ये सारा आलू यहीं आसपास के गांव में ही प्रोडक्ट होता है? हाँ, नहीं, दूर दराज का भी आलू आता है ना सर। उज्जैन, शाजापुर, अपने कोदरिया, भगोड़ा, अम्बाचंदन, हरसोला। चिप्स बनाने में कुछ केमिकल का भी इस्तेमाल होता है क्या? हाँ, होता है ना सर। जो बिस्किट में डलता है पाउडर, वो डलता है उसमें। उसके अलावा और कोई केमिकल साफ सफाई के लिए? नहीं, और कोई दूसरा केमिकल। चिप्स तैयार करने में काफी मात्रा में पानी भी लगता होगा? पानी तो सर इतना ज़्यादा तो नहीं लगता है, पर लगता तो है। ऐसा तो है नहीं कि बिना पानी से काम। सफाई करनी पड़ती ना। कटिंग होती है तो उसकी अच्छी धुलाई होती है चिप्स की। उसके बाद बॉयल होता है, उसमें भी पानी साफ लगता है। ये साफ पानी यूज होने के बाद गंदा हो जाता होगा और केमिकल युक्त हो जाता होगा। इस पानी की निकास की क्या व्यवस्था है? सर, इस पानी की व्यवस्था ये है कि हर कारखाने वालों ने गड्ढे खोद रखे हैं कारखाने के पास में। उसमें जो गाद रहती है वो भी रोकते हैं और पानी को भी रोकने का प्रयास पूरा रहता है। और जो बचा हुआ पानी रहता है वो नदी में जाता है। इस पानी से या इस कारखाने से गांव में कोई समस्या होती है, जैसे बदबू वगैरह या और कोई समस्या? सर, जो गांव के पास में जो कारखाने हैं उनमें बदबू तो आएगी, पर बाकी जो दूर है, गांव से आधा किलोमीटर दूर है, उनमें नहीं आती है। गांव वालों को कोई परेशानी होती होगी उससे? गांव के पास में जो रहते हैं उनको तो होती है सर। और जो फिर नदी नाले के पास या कारखाने के पास से निकलते हैं जहाँ, तो थोड़ी बदबू तो आएगी। ये जो पानी निकलता है, आप बता रहे हैं कि पानी नाले में छोड़ दिया जाता है या गड्ढा करके जमीन में डाल दिया जाता है, उससे पर्यावरण को कुछ नुकसान भी होता होगा? ऐसा तो अभी तक करीबन मेरे हिसाब से 25 साल हो गए। ऐसा तो अभी तक मेरे को तो नहीं लगा सर कि कोई नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के द्वारा कभी यहाँ पे निरीक्षण किया गया है क्या? हाँ, किया तो था ना सर। उन्होंने ही तो पानी रोकने का बोला। गड्ढा करके पानी रोकना, गाद रोकना। उन्होंने ये निर्णय दिया है तो पानी को जाने मत दो, बहने मत दो। पर वो ज़्यादा पानी निकलता है तो वो थोड़ा पानी नदी में तो जाता ही है। मतलब उनके द्वारा ये कहा गया है कि पानी जो निकलता है, केमिकल युक्त पानी को नदी में नहीं बहाना है, उसको STP बनाकर या ट्रीटमेंट करके या गड्ढे करके उसको कहीं डालना है। हाँ जी, नहीं है। ये खेतों में जो कारखाना चलता है उसका किराया क्या रहता है? सर, इसका रहता है 40,000 रुपये एकड़। 40,000 रुपये एकड़? हाँ जी। ये 2.5-3 महीने के लिए? हाँ, 3 महीने के लिए रहता है ये किराया सर। नहीं, आप जैसा बता रहे हैं ठीक है, यहाँ उद्योग चल रहा है, उद्योग चलता है, उस प्लस पॉइंट तो है, अच्छा है, लोगों को कारोबार भी मिल रहा है, किसानों का भी हित है। लेकिन कुछ इशू ऐसे भी हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान भी तो हो रहा है। हाँ, नुकसान इतना नहीं हो रहा है जितना आप समझ रहे हो सर। हमारे हिसाब में 25 साल से देख रहा हूँ, ऐसा नुकसान नहीं दिखा कि किसी को बीमारी भी हो रही है, आस पास
रहवासी रह रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है, ऐसा तो नुकसान मुझे दिखा नहीं है सर। नहीं, लकड़ी और कोयला जब जलता है तो उससे तो पॉल्यूशन होगा ही ना। हाँ, लकड़ी के ऊपर चिमनी लगी हुई है ना सर। नहीं, पर उसका धुआं तो आसमान में जाएगा ही ना, वातावरण को दूषित तो करेगा। हाँ, पर धुआं इतना नहीं निकलता सर इन चिमनियों से, जितना धुआं निकलना चाहिए ना। बॉयलर और ये लगे हुए हैं, इनमें इतना धुआं नहीं निकलता है। बताएं गांव में और क्या समस्या है? सर गांव में एक तो पानी पीने की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ नल आते हैं 8 से 10 दिन में। 8 से 10 दिन में आपके गांव में नल आता है, पीने की पानी की बहुत समस्या है। हाँ, परंतु जो चिप्स का यहाँ कारखाना चलता है उस अवधि में लाखों लीटर पानी रोज लगता होगा। हाँ लगता होगा, तो ये तो खेतों में लगा हुआ है ना सर। ये काम तो पंचायत शासन का है ना, नलों में पानी देने का। ये तो खेतों वालों, खेत जो है किसानों के, उसी खेत में से जो पानी दिया है, तो उनमें इतना पानी भी नहीं लगता। 1 घंटे का पानी लगता है एक कारखाने में। एक मोटर जो चलती है अपनी 3 हार्स पावर की, उसका 1 घंटे का पानी चाहिए एक कारखाने को। अभी यहाँ का भूजल स्तर कितना फीट है? यहाँ का भूजल स्तर है सर कम से कम 250 से 300। 300 फीट बोर पे पानी मिल जाता है? हाँ जी, मिलता है पानी। जी, जैसा कि आपने सुना, कुछ प्लस पॉइंट है तो कुछ माइनस भी है। गांव में पीने की पानी की समस्या भी है, 8-8 दिन तक नल नहीं आता, पीने के लिए साफ पानी की भी परेशानी है। उम्मीद है कि इस बात को जिम्मेदार और जवाबदार अपनी जवाबदेही तय करते हुए ध्यान में लेंगे और इस समस्या का निराकरण करेंगे। जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उस पर भी कार्रवाई करेंगे और पर्यावरण को कम से कम नुकसान होते हुए कारखाने चलते रहें, मजदूरों को काम मिलता रहे, किसानों का फसल उचित मूल्य पर बिकता रहे, परंतु पर्यावरण को भी ध्यान में रखना होगा और पीने की पानी की व्यवस्था भी करनी होगी।